हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज नवोदय एग्जाम जो रीजनिंग का मानसिक योग्यता परीक्षण जो रीजनिंग का पेपर है वो आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे। इसमें जैसे पेपर में आते हैं 44 क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर से ही लिया गया है ये मॉडल पेपर। तो आप ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखना और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो ज़रूर बताना आपको, ठीक है बच्चे। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है बच्चे, हमारे साथ पूरे बने रहिएगा और पूरे क्वेश्चनों को देखिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपको जो चित्र दे रखा है उसमें आपको बताने हैं, जो कटआउट दे रखे हैं उन कटआउट से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है ये आपको बताने हैं। तो किस प्रकार से आपको जांच करनी, देखिए ये आपको कटआउट दे रखे हैं, इनसे कोई एक आकृति बनेगी पूरी, वो आपको बनाकर दिखानी है। तो बच्चे अगर मैं इन कटआउट को लेता हूँ, इन कटआउट को लूँगा तो ऑप्शन सेकंड जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसी आकृति हम बना सकते हैं, ऐसी आकृति बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, ध्यानपूर्वक देखना है। इस कटआउट से कौन सी आकृति बनाएंगे। तो इस कटआउट की मैं बात करूं तो दो ये छोटे छोटे दे रखे हैं, ये वाले बीच वाले, तो इनको मैं ऊपर रख देता हूं और जो ये दो कटआउट दे रखे हैं इनको जोड़कर मैं ऐसे, तो आकृति 2 ही इसमें राइट हो जाएगी, आकृति 2 इसमें राइट हो जाएगी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार के जो एक कटआउट दे रखे हैं 3 और एक जो चौथा कटआउट उसको बीच में काट दिया गया है, तो इस कटआउट से कौन सा आपका राइट आंसर बनने वाला है। तो इससे भी आप बात करें तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा भाई, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। इस कटआउट से ऐसी आकृति कौन सी बन रही है, ध्यानपूर्वक देखना है आपको। तो बच्चे अगर इसी प्रकार के कटआउट की बात करूं तो 4 आकृति को आप ध्यानपूर्वक देखिए, अच्छे से समझ लीजिए कि 4 वाला मेरे को राइट लग रहा है, राइट है, ठीक है। चलिए अगले जो भाग है उसमें करते हैं हम। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें समरूप आकृति वाला है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है बच्चे आराम से आपको। समरूप आकृति वाला क्वेश्चन है दूसरा। तो 5 का क्वेश्चन देखिए कि 5 के जो क्वेश्चन है उस जैसा सेम टू सेम आपको कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा या चौथा या पहला कौन सा होगा आपका। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, राइट आंसर होगा, दूसरा आंसर राइट होगा, इसमें सेम है। 6 नंबर के क्वेश्चन में देखिए चलते हैं। इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे तो इसमें भी इस जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। सर आप कहोगे कि सर दो ही दो राइट आंसर दे रहे हो, तो भाई है ये, इसमें क्या करें, पेपर से उठाया गया है ये, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है कि पेपर से लिए गए हैं, जो पूछे गए हैं पहले से, ठीक है भाई। इसमें देखिए आप सेम समरूप आकृति कौन सी है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, देख सकते हो आप। 8वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए इससे जैसी सेम आकृति कौन सी है, तो 8वें नंबर में ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है भाई। और कमेंट करना अगर आपको मैथ के मॉडल पेपर या और रीजनिंग के और मॉडल पेपर चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। बेहतरीन बेहतरीन मॉडल पेपर जो एग्जामों में पूछे जा चुके हैं वैसे के वैसे आपको पेपर मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताने हैं, उसमें आपको बताने हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए भाई। इसमें ये आपको पैटर्न पूरा करना है, ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस जैसी जो आकृति है वैसी की वैसी आकृति यहाँ पर बनने वाली है भाई, वैसी की वैसी ही आकृति यहाँ पर बनने वाली है जैसी इनमें बनी हुई है, डिजाइन उसी हिसाब से होगी पहले जैसी। 9 के में जो राइट आंसर है आपका वो करेक्ट आंसर दूसरा रहेगा। फिर 10 का क्वेश्चन देखते हैं। 10 के में जो इस प्रकार की डिजाइन बनाई हुई है ये इधर ही ऐसी बनेगी, 10 के में भी ऐसी की ऐसी डिजाइन बनने वाली है।
तो इसमें भी आप 10K में 4 वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, 4 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसमें आपको 11 वाले में देखोगे, 11 वाले में देखोगे तो 11 वाले में भी आपका 4 का ही राइट होगा भाई, ठीक है। 12 का क्वेश्चन देखिए, 12 का क्वेश्चन, इसके अंदर जो आकृति है वो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। चलिए 13 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 13 से 16 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको श्रेणी क्रम आपको दर्शाना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, इनमें जो संपर्क संबंध है उसी के आधार पर श्रृंखला वाले हैं, श्रेणी वाले हैं भाई। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अगर ये आकृति दे रखी है, देखो इधर इसको घुमाया गया है भाई, इसको इधर घुमा दिया गया तो ये वाला इधर हो गया, फिर इसको ऐसे ही वापस घुमाया गया है, तो ऐसे ही इसको घुमाते रहिए, इसी हिसाब से घुमाएंगे तो यहाँ पर कौन सी आकृति आ जाएगी। अगर इनको घुमाते ही रहेंगे तो यहाँ पर आकृति आ जाएगी भाई। 13 का क्वेश्चन है, 13 में जो ये दक्षिणावर्त घूम रही है ना 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो इसमें 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वाला ऑप्शन देखिए भाई, ये इधर इसको घुमा देंगे तो ये ऐसा कैसा बनेगा, ठीक है। 14 का क्वेश्चन देखिए, 14 का क्वेश्चन में पहले ये है, फिर ये, और फिर 2 हो गए, एक्स एक रह गए ना। तो इसके में करना क्या है कि जो एक्स के प्रकट है, फिर दूसरी आकृति में, तीसरी आकृति में ओ के नीचे, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तो यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। तो आगे चलती रहेगी तो इस प्रक्रिया में ये लो डबल हो जाएंगे ना दोनों, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 का देखिए, 15 का क्वेश्चन, 15 की में देखिए ये डबल हो गया, फिर ट्रिपल दे दिया, अब इसमें क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, इसमें भी भाई 4 हो जाएंगे ना अब उल्टा करके, ठीक है। 16 का क्वेश्चन देखिए भाई, 16 का क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। 90 डिग्री वामावर्त घूम रही है, 90 डिग्री वामावर्त घूमी है ना इधर इस प्रकार, तो वैसे ही आपको घुमाते रहना है। आकृति 2 देखिए आप, करेक्ट हो जाएगा आकृति 2। 17 का क्वेश्चन देखते हैं, यानी 17 से 20 के क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर आपको सादृश्यता वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सादृश्यता को पूरी करनी है। तो 17 का क्वेश्चन देखिए, एक जो क्वेश्चन 1 है, जिस प्रकार इसमें देखिए संबंध है ना, जो संबंध है, पहली आकृति दूसरी आकृति के वर्ग शीर्ष विकर्णों द्वारा जुड़ी हुई है, देखिए आप, ठीक है। उसी हिसाब से तीसरी आकृति से चौथी आकृति में पंचभुज शीर्ष विकर्णों द्वारा जुड़ी हुई है, तो वैसी ही आपको ऑप्शन ए में भी विकर्णों द्वारा जुड़ी हुई मिलेगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 18 का क्वेश्चन, 18 का क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ध्यान पूर्वक देख लीजिए भाई क्या आएगा इसमें। तो जिस प्रकार पहली आकृति से दूसरी आकृति अपने स्थान पर पलट जाता है, देखिए आप स्थान चेंज हो गए ना इनके, देखो इनके, ठीक है। तो जिस स्थान, उसी प्रकार तीसरी आकृति से चौथी आकृति में इसका स्थान बदल गया, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, अब ये वाला ऊपर तो तीसरे में ही है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 19 का क्वेश्चन, जिस प्रकार देखो इसमें पहली आकृति दूसरी आकृति में त्रिभुज समलम चतुर्भुज, देखो त्रिभुज समलम चतुर्भुज अंदर चला गया ना, फिर उसी प्रकार तीसरी आकृति से चौथी आकृति में व्रत और वर्ग में चला जाएगा, वर्त वर्ग में चला जाएगा, ठीक है, वर्त वर्ग में चला जाएगा। तो ऑप्शन 2 का देखिए, वर्ग वर्त है ना वो जो वर्ग में चला गया ना, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन देखिए आप ध्यानपूर्वक, इनमें देखिए अगल बगल में समान आकृति प्रकट हो रही है ना, तो इसी आधार पर हम करेंगे ऑप्शन 3, इसमें भी देखो समान आकृति है,
ठीक है, तो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे करते हैं। 21 से 24 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको क्या करने हैं, दर्शाया गया है भाग चित्रों को, ज्यामिति चित्र हैं, इनमें त्रिभुज वर्ग वर्त आदि आते हैं आपके, और ज्यामिति पूर्ण करनी है आपको। यानी कि जो आपको यहाँ पर चित्र दिया गया है ये वाला, इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति रखे जिससे ये पूरा बन जाए, तो इसमें करेंगे आकृति 3। अगर मैं आकृति 3 को इधर जोड़ दूँ, देखो ये ऐसी की ऐसी आकृति बनेगी ना, तो पूरा वर्ग बन जाएगा फिर ये। ऐसे 22 के क्वेश्चन में करेंगे। 22 के क्वेश्चन, इसमें कौन सी आकृति जोड़ें, इसमें मैं आकृति अगर 4 नंबर वाली जो आकृति है वो जोड़ दूँ तो त्रिभुज बन जाएगी, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें 23 की। 23 में अगर मैं इस आकृति में दूसरी वाली आकृति को देखिए ये जोड़ दूं तो ये वर्त बन जाएगा, पूरा चक्र बन जाएगा। वैसे ही 24 वाले में करेंगे। 24 में आकृति 2 जोड़ दूं, सेम टू सेम वर्ग बन जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे करते हैं फिर क्वेश्चनों को। 25 से 28 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है ना, दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। तो बताइए भाई 25 वाले में देखिए। 25 वाले में जो आकृति दी गई है वो उसको दर्पण में देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा, विपरीत दिखाई देगा ना। तो प्रश्न 1 वाला देखो बिल्कुल विपरीत है भाई, राइट है, प्रश्न 1 राइट हो जाएगा। 26 वाले में देखेंगे, 26 वाले में जो ये आकृति दिखाई देगी वो ऑप्शन 4 नंबर का है, वो ऐसा का ऐसा दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो। 27 का देखते हैं। आई एन के को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल भाई आकृति दूसरा देखिए बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा ना, उल्टा हो जाएगा, ये दिखाई देगा। फिर बात करें 28 की। 28 के में दर्पण प्रतिबिंब की बात करें हम तो इसमें कौन सा दिखाई देगा भाई, देखिए आप ध्यानपूर्वक। आकृति 3 लग रहा है मुझे, बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आकृति से 3 सही है क्या। और आज की जो क्लास है मॉडल पेपर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चे, लाइक करना ना भूलिएगा। अब आगे देखिए, जो 29 से 32 क्वेश्चन है उनमें आपको क्या करना है, उनको आपको कागज़ मोड़ने वाला आ गया, मोड़ना कागज़ काटना वो आ गया ना, तो इसको ध्यानपूर्वक करना आपको। कागज़ को इस तरह मोड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो ये डिज़ाइन बनाएंगे, खोलने पर कैसी आकृति बनेगी वो आपको बताना है, खोलने पर आकृति कैसी बनेगी वो आपको बताना है। तो अगर मैं कागज़ को ये डिज़ाइन काटने के बाद अगर वो फिर से खोलता हूँ 29 वाले में, तो कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी मेरे हिसाब से भाई, ऑप्शन 3 वाला दिखाई देगा। बाकी बता सकते हैं, ज़्यादातर ऑप्शन 1 का बताएंगे कुछ बच्चे, लेकिन मेरे को ये नहीं लगा ऑप्शन ये करेक्ट होगा 3 वाला, ये वाला गलत है। फिर बात करें 30 वाले में, इसमें भी इस तरह हम फ्लिप करते फोल्ड करते हुए करेंगे, फिर ये डिज़ाइन काटने पर फिर वापस से अगर खोलेंगे तो कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा आपको ए वाला सही है, करेक्ट हो जाएगा। 31 के क्वेश्चन में देखें, अगर इनको फोल्ड करते हुए देखेंगे तो कौन सा बनेगा भाई, अगर इनको फोल्ड कर दिया मैंने इधर और ये वाली डिज़ाइन काटी है, तो ये वाली डिज़ाइन मैं काटूंगा तो मेरे को कुछ इस तरह आकृति बनेगी। 4 वाले इधर देखिए आप नीचे, ऐसी कुछ आकृति दिखाई देगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं 32 का क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में भी इस तरह ही आपको फोल्ड करते रहना है, जैसे जैसे ये डॉट डॉट से दर्शा रहा है उसी प्रकार से आपको फोल्ड करना है। कागज़ को फोल्ड करके के जो डिज़ाइन काटी जाती है उसको वापस खोलेंगे तो कौन सी डिज़ाइन बनेगी ये हमें बताना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर बात करें इस वाले में 32 वाले में, तो मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर होगा ऑप्शन आकृति 2। 2 आकृति बिल्कुल करेक्ट होगी भाई। फिर आ जाइए आप अगले वाले जो 33 से 36 क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है उसमें जो 3 आकृति किसी एक भिन्न आकृति आपको इसमें बतानी है।
ठीक है। भिन्न आकृति कौन सी है इसमें आपको बतानी है। तो 33 में अन्य सभी समकोण त्रिभुज हैं, अन्य सभी समकोण त्रिभुज हैं और ये वाली समकोण त्रिभुज नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 34 के में अगर देखेंगे अन्य सभी आकृतियाँ छोटा वृत्त बड़े वृत्त के अंदर है और ये वाला बाहर है। ठीक है। अन्य सभी देखिए इधर अन्य सभी क्या है, 35 वाले में वृत्त वर्ग की भुजा पर स्थित है, वृत्त है वर्ग की भुजा पर स्थित है और एक में किस में नहीं है, एक वाले में नहीं है। ठीक है। फिर बात करें 36 का। 36 के में आपको दिखाई दे रहा है कि के आई टी टी आई के ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो अन्य सभी बने शब्द अक्सर के आई टी से बने हैं और ये आई के सी है। ठीक है। और आगे 37 से 40 दो क्वेश्चन करने हमें, उनमें आपको छिपी हुई आकृति आपको बतानी है, छिपी हुई आकृति हमें बतानी है। तो इनमें छिपी हुई आकृति बतानी है तो किस प्रकार बताओगे, ये वाली आकृति किन में छिपी हुई है। तो ये वाली आकृति की बात करूं तो ऑप्शन तीसरे में देख सकते हो आप, ये कि ये आकृति बनी हुई है भाई, इस प्रकार कुछ बनी हुई है ये, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 38 वाले की बात करूं मैं, तो अगर ये वाली आकृति है तो देखिए आप इस तरह से 38 वाले में बनी हुई है, 4 नंबर आकृति राइट होगा। 39 के में बात करूं मैं कि आकृति किस में बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है भाई दूसरे में जाके देख सकते हो आप, दूसरे में जाके देख सकते हो, ये आकृति दूसरे में करेक्ट होगी। और 40 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन, वो तीसरे में देख सकते हैं हम, तीसरे में देख सकते हैं क्या, 40 वाला तीसरे में देख सकते हैं, नहीं दूसरे में है भाई, दूसरे में करेक्ट होगा। तो आज का जो हमारा ये मॉडल पेपर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा बच्चे। ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और नवोदय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपको करवाई जाएगी बच्चे। और देवनारायण की तो आपको चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। और कैसा जो लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।